नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हम सब, हर एक इंसान हमेशा जवान और एनर्जेटिक बने रहना चाहता है, लेकिन अगर कम उम्र में ही हमेशा थकान सी महसूस होने लगे, कम खाने के बाद भी वजन तेजी से बढ़ने लगे और जरा सा चलने पर ही दिल की धड़कनें तेज हो जाएं और 30 की उम्र में ही बुढ़ापे के निशान आपको नजर आने लगे, तो समझ लीजिए कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है। आपने ठीक कहा हुसैन। जिस उम्र में चेहरे पर नूर होना चाहिए, काले घने लंबे बाल होने चाहिए, उस उम्र में स्किन ड्राई होने लग जाए, बाल बेमौसम गिरने लगे, आप हमेशा इरिटेटेड रहने लगे, तो ये साफ है कि आप साइलेंट किलर यानी थायराइड के शिकार हो गए हैं और ये महिलाओं में बहुत कॉमन हो गया है। और इसे साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं मीनाक्षी, क्योंकि थायराइड के लक्षण काफी देर में पता चलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10वां इंसान थायराइड की बीमारी से जूझ रहा है। दरअसल थायराइड तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है और यह सांस की नली के ऊपरी हिस्से में होता है। थायराइड ग्लैंड थियोरिक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाती है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, बॉडी में सेल्स को कंट्रोल करता है। थायराइड दो तरह के होते हैं। एक है हाइपरथायराइड जिसमें T3 और T4 तेजी से बढ़ने लगता है, और हाइपोथायराइड जिसमें T3 और T4 तेजी से घटने लगता है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथी से ट्रीटमेंट हो तो पूरी उम्र गोली खानी पड़ती है, लेकिन योग और आयुर्वेद में इसे पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है और यही स्वामी रामदेव दावा करते हैं। स्वामी रामदेव का मानना है कि रेगुलर योग करने वाले लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और जिनको थायराइड है उनकी दवा भी पूरी तरह से छूट जाएगी। तो आज हमें थायराइड की दवा को छुड़ाना है और थायराइड ना हो उसके लिए हमें योग और आयुर्वेद का सहारा लेना है, जिसके लिए हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज चिनअप से शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम, नमस्ते आपको भी मीनाक्षी जी, हुसैन भाई आपको भी। और जो आपने बोला ना थायराइड की दवाई छुड़ानी है, तो ये ऐसे भाई बहन बैठे हुए हैं जिनके मैंने थायराइड की दवा छुड़ा दी। और देखो ये सर्वांगासन और हलासन ये करके दवा छोड़ करके बैठे हुए हैं सब जो मेरे साथ में यहाँ पर हैं। चलो वापस आ जाओ, फिर दोबारा करते हैं। तो ये बहने भी, क्या नाम है? संगीता। संगीता क्या करती हो? मुंबई हाउसवाइफ और सोसाइटी में योगा सिखाती हूँ। ये सबको भी योग सिखाती है और अपना भी योगा सिखाती हूँ सोसाइटी में। सबको योग सिखाती है। सर्वांगासन और हलासन इसकी सबसे बड़ी औषधि है। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा आशा सारडा। आशा, इसकी रिपोर्ट देना। देखो कितने साल से गोली खाती थी? 12 साल से। ये 12 साल से गोली खा रही थी और अब इसकी T3, T4, TSH सब 100% बैलेंस आ गए हैं। इसका 0.26 T3 है, T4 इसका 39 है, TSH इसका 0.79। ये इसकी रिपोर्ट है। और 12 साल से गोली खा रही थी, अभी गोली इसकी पूरी बंद कर दी गई है और 12 दिन में ही, बहुत शानदार, 10-12 दिन में इसकी पूरी ठीक हो चुकी है। और रिपोर्ट गोली उन सभी लोगों की स्वामी जी हमें छुटानी है तो ये जो लोग गोली अभी खा रहे हैं। और स्वामी जी बहुत ज्यादा दर्शकों की मांग थी कि एक बार फिर से थायराइड जैसे सब्जेक्ट पर योग पहले करें, गोली बाद में छोड़ें। जी 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 स्वामी जी, दर्शकों की मांग पर एक बार फिर से हम लाइफस्टाइल डिजीज थायराइड पर आज बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात सबसे कॉमन थायराइड की कर लेते हैं, हाइपोथायराइड की, जिसमें वजन तेजी से बढ़ता है, थकान महसूस होती है। हाइपोथायराइड को कंट्रोल रखने वाले योगाभ्यास कौन कौन से हैं? सर्वांगासन से आपने शुरुआत तो खैर कर दी है। हाँ, हलासन भी अच्छा है। तो सर्वांगासन और हलासन से शुरुआत करनी है। और जिनको हाइपरटेंशन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वे ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं। और एक खास बात ये बताना चाहता हूँ हुसैन भाई जी, मीनाक्षी जी, ये हाइपो और हाइपर दोनों में समान रूप से उपयोगी है सर्वांगासन और हलासन। ऐसे 1-1 मिनट से शुरुआत करें। 1-1 मिनट में हम तो ठीक कर देते हैं, 2 मिनट तक भी किया जा सकता है और 5 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये 10 मिनट का पूछ रही है, क्या नाम है? मैं
ये 10 मिनट करती है संगीता, हाँ, ऐसे सर्वांग आसन 5 मिनट पर्याप्त है, 10 मिनट ज्यादा हो जाएगा, बाकी दूसरे कर लिया करो। सर्वांग आसन, हलासन, फिर जिनसे बन पाए पद्मासन में ये ऐसे मत्स्यासन हो जाता है, ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे पद्मासन में ऐसे बैठ, या सुखासन में ही कर लो सब। सुखासन में पैर मोड़ लो, ऐसे ही पैर मोड़ करके गर्दन ऐसे पीछे मोड़ लो। देखो ये मत्स्यासन का सही तरीका बता रहे, ऐसे हाथ लगा करके गर्दन पीछे मोड़ ली, और जो पद्मासन कर पाए तो पद्मासन, नहीं तो ऐसे ही मोड़ करके और हाथ ऐसे रख लो जंघाओं के ऊपर, और जो पद्मासन में है तो ऐसे पकड़ लो। ये मत्स्यासन जबरदस्त है। ऐसे 1 से 2 मिनट ऐसे आराम से करना है। जो सुखासन में है, ये सुखासन में लेट करके ऐसे गर्दन को मोड़ के 1 मिनट तक ऐसे कर लेना। ये इसके लिए बहुत ही प्रामाणिक वैज्ञानिक रूप से लाभ देने वाले 3 आसन हमने प्रारंभ में बताए। चलिए बैठ जाइए। अब उष्ट्रासन करेंगे, ये बड़ा जबरदस्त है। उष्ट्रासन जो है ये भी ऐसे आराम से सब कर पाएंगे। जिनको असुविधा हो करने में वो थोड़ा धीरे धीरे कर लेना, पूरा ना कर पाए तो आधा कर लेना, अर्ध उष्ट्रासन कर लेना। क्या नाम तुम्हारा? आशा। आशा और संगीता, ये तो परफेक्ट कर रही है भाई एकदम। हाँ। और कितनी कितनी साल झेला इन्हें? तो 12 साल आशा ने झेला। और संगीता तुमने कितने साल झेला था? 4 साल से। ये ताजा ताजा शामिल हुई थी थायराइड गैंग में। ये तो ये बीमारियों का भी एक गैंग है पूरा। चक्रासन भी अच्छा रहता है। हाँ, चक्रासन भी अच्छा रहता है। चक्रासन कर ले, कर चक्रासन कर ले। चक्रासन भी बहुत अच्छा होता है। स्वामी जी, बीमारियों का पूरा गैंग है तो योग का भी पूरा पैकेज है। और मीनाक्षी ने आपके साथ लगातार योग कर करके ये साबित किया है कि योग करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है और आपका सानिध्य चाहिए। और अब तो मीनाक्षी जो है वो शीर्षासन भी कर लेती हैं। घर पे तो कर ही लेती थी, लेकिन ऑन स्क्रीन उन्होंने कल ये करके दिखा दिया। हाँ, डर लगता था मुझे वैसे ऑन स्क्रीन करने में कि गिर गई तो सब हंसेंगे ना। ये करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये तो सुमति है। और जो है कोशिश ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। चलो ये बुड्ढू जो है, बुड्ढू नहीं, बुजुर्गों नहीं, ये जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ऐसे कर लिया करो। ये नकली वाला चक्रासन है, गर्दन पीछे मोड़ लो ऐसे। तो अब यदि कोई शीर्षासन कर लेना फिर तो कोई बात ही क्या है। शीर्षासन में तो सभी आसनों का लाभ मिल जाता है। ये तो आसनों का राजा इसलिए कहा जाता है। पहले मीनाक्षी जी को संतुलन बनाना पड़ा, उन्होंने भी अपने आप को साध लिया। इसके लिए एक बार भाई जोरदार ताली बजा दो मीनाक्षी जी के लिए। मीनाक्षी जी आपसे सब बहनें सब भाई बहुत प्रेम करने लग गए। और हुसैन जी के लिए जोरदार बजा दो भाई। हुसैन भाई भी हमारे एंकरिंग करते करते भी भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहते हैं। अब देखो हुसैन भाई, ज्यादा आसन ना भी हो पाए तो अभी जो आसन किए हैं अब इसमें बस 2 आसन और कर देते हैं। उल्टे लेट जाओ, फिर उज्जाई प्राणायाम करा देंगे और एक ग्रीवा संचालन करवाएंगे। इतना करने पर भी थायराइड अच्छा हो जाता है। थायराइड का एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है। और बड़ी बात मैं कह रहा हूं, देखो आराम आराम से ये योगाभ्यास सुबह सुबह हमें करना है। और हमारा बहुत बड़ा सपना है रोग मुक्त भारत का। इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे इंडिया को, पूरे भारत को हमें रोग मुक्त बनाना है, व्यसन मुक्त बनाना है, हिंसा मुक्त बनाना है। झूठ, बेईमानी, दुराचार, कदाचार, असंतोष, असुचिता, अपवित्रता, तमाम तरह के जीवन में जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्बलताएं हैं, पराधीनताएं हैं, इन सब से हमें मुक्त करके एक आत्मनिर्भर भारत,
माने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टौ अंगानि। हम सहजता के साथ यम नियम, अष्टांग योग और योग के जो मूल सिद्धांत, मूल दर्शन है, चाहे वो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, सिखिज्म है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो ईसाईयत है, चाहे वो सनातन धर्म, वैदिक धर्म है, सबके मूल आधार क्या है? अहिंसा है, सत्य है, प्रेम है। योग करने से, भुजंगासन कर रहे, ये स्वाभाविक रूप से अपने आप हमारे जीवन में ये तत्व प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और योग धर्म से मानव धर्म में, सेवा धर्म में, राष्ट्र धर्म में, हम पूरी नैतिकता में, पूरी आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित हो जाते। बड़ी बात ये है। तो ये भुजंगासन आराम से करना। हम कहते हैं आपको स्टीरॉयड की जरूरत नहीं, आपको पेन किलर्स की जरूरत नहीं। आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो बीपी की दवा खाते हो, कोलेस्ट्रॉल की, नींद की दवा खाते हो, अलग अलग विटामिन खाते हो, आप योग को अपनाओ। प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात होम रेमेडी, आहार ही तुम्हारा उपचार है, आहार ही तुम्हारी औषध है। भुजंगासन दोनों हाथ हथौड़ी के नीचे रखे। अब देखो, ये थायराइड के लिए एक्सरसाइज हो रही है सारी, T3 T4 से लेकर के TSH तक। देखो, जब आपका थायराइड, पैराथायराइड से लेकर के और पिट्यूटरी ग्लैंड से निस्सरित होने वाला TSH, तो T3 T4 TSH तीन का बैलेंस हो जाता है। चाहे हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, आराम से एक आसन में ऐसे। मोटापा में तो हम 50-100 बार बताते हैं, लेकिन ये थायराइड की बीमारी में, कमर के दर्द में, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन में, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस में, बैकएक में, सियाटिका में, इसको ऐसे आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक कर सकते हैं। अब ये इतना अच्छा अभ्यास है भुजंगासन, और किसी से बन पाए तो धनुरासन भी कर ले। इतने अभ्यास कर लेने मात्र से थायराइड पहले कंट्रोल और बाद में क्योर हो जाता है। अब इसके अलावा अगले अभ्यास और बताएंगे स्वामी जी। अब थायराइड से तो मोटापा भी तो आ जाता है जी, थायराइड के कारण से हार्ट पर भी असर आता है। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, वैसे तो अल्लाह करे, ईश्वर करे, कोई भी बीमार ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन थायराइड की आज हम बात कर रहे हैं। जो थायराइड के मरीज हैं वो तो इससे जूझ ही रहे हैं, लेकिन सबके जहन में ये सवाल स्वामी जी जरूर होता है कि आखिर कैसे धीरे धीरे ये इतना ज्यादा थायराइड हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ये कैसे इतना खतरनाक है, जरा ये समझाइए। अब देखो, थायराइड का एक कॉम्प्लिकेशन है। कुछ लोग ओवरवेट हो जाते हैं, कुछ लोग अंडरवेट हो जाते हैं। हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड होने से अंडरवेट होने लगते हैं, हाइपोथायराइडिज्म से ओवरवेट होने लगते हैं ज़्यादातर। अब पूरा मेटाबॉलिज्म इससे बिगड़ जाता है। देखो, एक केमिकल सोट हार्मोन का बड़ा महत्व है। T3 T4 TSH के बैलेंस बिगड़ने से एक तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। एक पैर या दोनों पैरों से फ्री अभ्यास करवाते हैं हम, तीनों अभ्यास सब करेंगे। फिर बैठ करके भी स्थित कोणासन, चक्के आसन करवाएंगे। भुजंगासन पहले हम बता चुके। तो देखो, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा तो मोटापा होगा या अंडरवेट हो जाएंगे। फिर इसी का असर पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर, फिर इसी का असर पड़ता है हमारी आँखों के ऊपर, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो एक पैर से, दोनों पैरों से ये अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, बड़ा शून्य बनाना, आराम आराम से घुमाना, ये सब को करना। ऐसे करो, आप भी करो बहन। हाँ, ऐसे ही बड़ा शून्य बनाया। और जो है इससे फिर हार्ट के बाद में, आंखों के बाद में फिर बैलेंस भी करने लगता है, नींद भी डिस्टर्ब होने लगती है। मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस इन लोगों के बताऊंगा। तुमको थायराइड की तो दवा खाते रहते थे बहन, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते? बाल तो नहीं झड़ते थे? बाल भी झड़ रहे, बाल, हाँ, माइक लेके बोलो। ये शुगर भी आ जाता है बाद में, ये इसकी फैमिली है। मैंने कहा ये बीमारियों की भी थायराइड के साथ शुगर और बीपी भी था। हाँ, उनकी भी एलोपैथिक टैबलेट दोनों बंद हो चुकी है। ये लो। अभी कितने दिन हुए यहाँ? मात्र 10 दिन। 10 दिन में मात्र थायराइड की भी दवा, और थायराइड की जो फैमिली, ये बीपी और शुगर आ गया था। और अब बालों का झड़ने में क्या हाल है? वो अभी झड़ नहीं रहे।
झड़ना अब बंद हो गए उसके अभी। भी स्टॉप लग गया है बालों के झड़ने पर। ये थायराइड के कारण से लाइव एक्सपीरियंस बता रही है, 12 साल की भुक्तभोगी है ये। अब जो है 12 साल का जो पूरा जहर था वो हमने निकाल दिया। यहाँ 12 दिन भी नहीं हुए, अभी 10 ही दिन हुए। 10 ही दिन हुए। 10 दिन में विदाई समारोह कर दिया पूरे असुर गैंग का, रोग रूपी गैंग का। तो ये अभ्यास करें। और जो है उम्र कितनी है आपकी? मेरी 50 साल। 50 साल उम्र है। अभी 50 साल आप ऐसे ही बिना दवा के जी सकोगे अब, हाँ? जी स्वामी जी। और तुम्हारे पति तो थोड़े तुमसे भी मोटे दिख रहे हैं। उसने कितना वजन कम किया है? वो अभी आए हैं, 2 दिन ही हुए। अच्छा, वो लेने के लिए आए आपको। तो इधर आओ, एक गुड़िया, वो नहीं आए। चलो एक दूसरी गुड़िया को बुलाओ, इसको इधर आओ। एक गुड़िया बड़ी मोटी हो गई है, ये तो मैंने अभी देर से ही देखा इसको। ये देखो, छोटी उम्र में ही तगड़ी हो गई थी। क्या नाम है गुड़िया? बैठो बैठो। क्या नाम है? जाह्नवी। अब जाह्नवी को इसकी ये भी नॉर्मल हो गई, ये भी नॉर्मल हो गई। अभी 10 दिन हुए। ए लो, ये तो मैंने पूछा ही नहीं था। मतलब ये स्वामी जी कि अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए, जिंदगी जीने का तरीका बदलिए और योग कीजिए, फिर गोली की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। T3 8 हो गया। T3 इसका 8 था जो 0.78 आ गया है। T4 अब इसका 106 आ गया है, 120 तक नॉर्मल है। TSH इसका 1.61 है जो 5 तक हो सकता है। ये तो पूरा ठीक कर लिया बेटा तुमने। जोरदार तालियां हो जाए भाई जाह्नवी के लिए भी। आगे आ जाओ। अब देखो, ये पूरे रिपोर्ट के साथ हम इसलिए बता रहे हैं कि लोगों का भरोसा होना चाहिए बिल्कुल, कि आप कपालभाति, उज्जाई और एक ये गर्दन को ना ऐसे घुमाते हैं, ऐसे 11 बार तक उज्जाई कराते हैं। और अभी एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बताएंगे कपालभाति के साथ। आप भी एक सप्ताह में, आप डरते डरते बोलते हो हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, कि कोई हम पर कोई केस ना ठोक दे। मुझ पर तो हजारों केस हो चुके हैं, इसलिए मैं केस प्रूफ हो गया हूँ। विदेशों में लोग मेरे से बोलते हैं यहाँ शू कर देंगे। अरे मैंने कहा हमने बहुत शू करने वाले देखे। तो कि आप कैसे कह रहे हो कि थायराइड क्योर हो जाता है? ये तो पूरा मेडिकल साइंस बोल रहा है कि थायराइड की एक बार दवा चालू हुई और बंद नहीं होती। इनकी दवा बंद करके मात्र 10 दिन में, कितने दिन हुए बेटा दवा बंद किए? 10 दिन बंद किए। कल ही चेक करवाइए, 10 दिन का भी 9 ही दिन, मात्र 9 दिन में। और वेट कितना कम किया बाबू? अभी तो 6 किलो। अरे 6 किलो कम हो तो कम हुआ है क्या? 6 किलो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। राजयोग जब तक जिंदे हो, जब तक इनका लक्ष्य तो बड़ा है, डॉक्टर इनको ने तो बहुत बोल ही वजन दिया कम था, करना है, इसलिए इसका 6 किलो वेट कम हो गया। अब और कम करना है ना। और रेगुलर ऐसी उज्जाई कितनी बार करती हो? ये वाला ये शाम को जब योगा कराते तो वहाँ कितने बार कर? अब इसको 11 बार करो। चलो अभी करो, ये बहुत जरूरी है मीनाक्षी जी। जी। ये उज्जाई 11 बार मैं करवाता हूँ सुबह शाम, और पहले ही दिन से थायराइड की दवा बंद कराता हूँ। आपको आश्चर्य होगा, चलो एलोपैथी वाले तो बोलते ही हैं कि ये दवाई बंद नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पर नेचुरोपैथी के और आयुर्वेद के जो डॉक्टर थे वो भी कहते थे स्वामी जी एकदम बंद मत करवाया करो, आप बड़े दुस्साहसी हो। अरे मैंने कहा भाई इसकी जरूरत नहीं है, और मैंने ये करके दिखाया। गले को टाइट करके करीब 20 सेकंड लगेंगे भरने में। ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, देखो ऐसे। भर के रोक के रखो अब थोड़ी देर। ऐसे करीब 15 से 20 सेकंड में भरना, 15-20 सेकंड ऐसे रोक के रखना, कोई जल्दबाजी नहीं, भर के रोक के रखिए। और फिर दाएं को बंद करके, अब दाएं को बंद करो, बाएं से छोड़ो, ऐसे। अब गले को टाइट करते हैं ऐसे, इससे T3 T4 पर असर होता है। जैसे होल्ड करते हैं तो TS माने पिट्यूटरी ग्लैंड तक असर होने लगता है। तो तीनों को T3 T4 TSH को एक साथ कंट्रोल करना है। तो ये दस से 20 सेकंड लगेंगे उस श्वास को भरने में, और रोक करके रखना ऐसे।
रोक करके रखने से, ऐसे जालंधर बंद लगा के रोक के रखना है। थोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं ऐसे, थोड़ी को नीचे लगाओ, यहाँ लगाओ, इसको नीचे लगाओ, रुको, झुकाओ, ऐसे रोक करके फिर दाएं को बंद करके भाई से छोड़ते। अब ठीक तरीका समझ में आया? करके दिखाओ। नहीं, तुम उल्टा छोड़ रही हो। ये उल्टा करके भी ठीक होगी, सीधा करती तो क्या होता? अब ये छोड़ रही है, पकड़ी गई। अब सीधा करो। हाँ, अब ठीक हुआ। भरते समय आवाज करनी है। ये स्वामी जी ऐसी ऐसे करनी बहुत है। सारी गलतियां लोगों से होती होंगी, ये उल्टा है, और शायद फायदा इसीलिए तो लोग उससे जो भी है होगा। वो पूरा लाभ, पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। और अब देखो, कपालभाति करते समय ये दबाना है, और ये गर्दन को भी ऐसे ऐसे घुमा लेना है। स्वामी जी दाएं हाथ में या बाएं हाथ इससे में? पूरे थायराइड पैराथायराइड की पूरी एक्सरसाइज होता है। दोनों हाथों में दबाना है। कपालभाति करते करते ये करो, कपालभाति करो। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो बाबू? कॉलेज में अभी। अब रोज करना बेटा। अच्छा स्वामी जी, हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपर थायराइड हो, 60 करना है। इन दोनों के जो मरीज हैं, क्या दोनों को एक ही योगाभ्यास करना है या दोनों के लिए कुछ अलग अलग है? दोनों के लिए एक ही योगाभ्यास होगा हुसैन भाई। होता क्या है, T3 T4 TSS का संतुलन बिगड़ता है। एक में ज्यादा हो गया, एक में कम हो गया। हाइपर में ज्यादा होगा, हाइपो में कम हो गया। तो दोनों ही, हाइपो और हाइपर दोनों ही खतरनाक है। और दोनों का बैलेंस योग का काम है, आयुर्वेद का काम है, जो हम प्राकृतिक चिकित्सा आज बताने भी वाले हैं। सिंघाड़े हैं, हमने सिंघाड़ा और धनिया, पुदीना और ये जो आयुर्वेद के अंदर जो हम हरेड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिकुटा, बहेड़ा, ये त्रिकुटा, बहेड़ा, गोदंती आदि सब मिलाकर के औषधियां देते थे। हमने पहली बार आयुर्वेद के इतिहास में पहली बार थायराइड की गोली थायरोग्रिट हमने बनाई है। इसका भी जोरदार अभिनंदन करो भाई, ताली ठोक। और सारे लॉन्चिंग आजकल जो है इंडिया टीवी पर ही हो रहे हैं। पहली बार हमने थायराइड की दवाई बनाई कि जो है आप ये प्रेशर करो, उज्जाई करो, और थायराइड की दवा पहले दिन से बंद करो, और 1 सप्ताह में थायराइड नॉर्मल करो। बस उसको कंटिन्यू करना। ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। देखो ये ऐसे दोनों पैरों में, यहाँ पर ऐसे अंगूठे के नीचे बेटा ना, ऐसे दबाना। करते करते देखो, कपालभाति करना ऐसे। सुखासन में या पद्मासन में, सुखासन में ऐसे बैठ जाओ, ऐसे पैर निकाल लो और ऐसे दोनों तरफ से ऐसे दबाओ, अंगूठे के नीचे से ऐसे ऐसे पकड़ लो, 2 in 1। और मन में संकल्प करो, मेरा T3 T4 TSS का बैलेंस हो रहा है। इसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। क्या कहते हैं बोलो? संकल्प सिद्धि, संकल्प साधना। ये भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, एक प्रक्रिया है। हम जो संकल्प करते हैं वही हमारे जीवन में हो जाता है। साथ में पुरुषार्थ भी करें। और मैंने तो जीवन के 2 सूत्र दिए हुए, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। कि मेरा थायराइड ठीक हो रहा है, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, रोग मुझसे बड़े नहीं। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं सारे इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए, हम रोगों से बड़े हैं। हम समस्याएं, चुनौतियां ये बड़ी नहीं है, हम सारी समस्याओं से, चुनौतियों से बड़े हैं। दुख दर्द बड़े नहीं है, हम उनसे बड़े हैं। भगवान ने हमें अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना के साथ घड़ा है, इसलिए रोग बड़े नहीं, स्वामी हम बड़े जी, हैं। समस्याएं बड़ी नहीं, हम बड़े। और हम सारे रोगों पर, सारी समस्याओं पर विजय पा सकते हैं। आज का मंत्र भी दे दिया हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो जरा सा चलते हैं तो उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, ऐसा लगता है बस दम घुट रहा है बिल्कुल बुरी तरीके से। तो क्या अनुलोम विलोम या जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप बताते हैं उससे उनको फायदा मिलेगा? बहुत जरूरी, अभी पूरा पैकेज बता देते हैं। देखो, एक तो भस्त्रिका, थायराइड का असर फेफड़ों पर आता है, थायराइड का असर हार्ट पर भी आता है, थायराइड का असर आंखों पर आता है, आंखें बाहर आने लगते हैं। थायराइड का असर मस्तिष्क पर, सिर पर आता है, बालों पर आता है। इसलिए बालों का झड़ना भी, शीर्षासन, सर्वांगासन जो दोनों कर सके तो पहले दिन से सब कुछ ठीक।
तो बालों पर असर आता है, आंखों पर असर आता है, ब्रेन पर असर आता है, सेंट्रल पैराफेरल नर्वस सिस्टम पर असर आता है, हार्ट पर असर आता है, फेफड़ों पर असर आता है, फिर पूरे मेटाबॉलिज्म पर असर आता है। और भूख भी, किसी किसी को भूख, थायराइड से भूख किस किस को ज्यादा लगती थी? इनको भूख भी ज्यादा लगती थी। कपालभाति करो, इससे भूख भी कंट्रोल हो जाती है। अभी देखो, थायराइड से इसको भूख ज्यादा लगती थी। कितनी रोटी खाती थी? रोटी तो ज्यादा, पूरा दिन ऐसा लगता था कि खाना ही खाओ, इसलिए वेट भी बढ़ जाता था। अभी एकदम ठीक है। और थायरोइड से एकदम, मैं घर से निकली तब से ही दवा बंद कर दी थी, वो दवा तो एलोपैथिक। शिल्पा शाह, बम्बई। शिल्पा ने अपने आप खुद घट लिया अपने आप को। खूब भूख लगती थी, आर्टिफिशियल, नकली भूख होती, कृत्रिम भूख। तेरी क्या हाल है? मुझे भी बहुत भूख लगती थी। दिन में जब भी देखो तो कुछ न कुछ खाती रहती थी। तो स्वामी जी, ये पर तो बहुत यहाँ खराब चीज आके है। मुझे 2 दिन अगर से मुझे रोटी थायराइड हो मिली जाए तो मैं और मीनाक्षी के 6 हिस्से का भी किलो खाना खा वजन कम जाऊंगा। हुआ और अभी भूख भी नहीं वो मैं आपको लगती। खाने अभी नहीं तक कुछ दूंगी, आप लिया चिंता नहीं, मत करें। फिर भी लगता नहीं कि मैंने कुछ लिया नहीं है। और थायराइड भी कम हो गया। तो भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये नकली भूख होती है, कृत्रिम भूख होती है। और इन सब ने अपना थायराइड ठीक कर लिया है। हाँ? ये तो बड़ी उम्र वाली भी। ये तो मोटी सी मैया है। अरे मोटी मैया, जोरदार ताली बजाओ। ये नोएडा वाली माता है। कितनी उम्र है? 65 की है। ये जो मैंने एलोवेरा के लड्डू बनाए ना, रोज खाती है, इसलिए इसके घुटने इतना, बताओ, हैवी लोड कर लिया इसने। अब 16 टन में पास थी गाड़ी, ये 32 टन की लेके घूम रही है। 30 साल से अब तो बिल्कुल नॉर्मल आ गया। देखो रिपोर्ट नहीं, अब देखो रिपोर्ट लेके आई है, थायराइड ठीक कर लिया इस अम्मा ने। और एलोवेरा से तो गोडे अच्छे उसी कर की लिए। वजह से मोटापा, थायराइड की वजह थायराइड से। से मोटापा था। कितना वजन था माता? पहले तो शुरू में तो 60 था, अब तो 120 था। 60 से 120 की हो गई थी। अब कितना कम किया? अब 6 किलो हो गए। 6 किलो कम किया है। और सब ये लगती, बहुत भूख लगती थी पहले। बहुत भूख लगती। हाँ, और खाली पेट रहा नहीं जाता था बिल्कुल भी। और अब खाली पेट रह जाता। अब तो मैं ना चाय, ना 4 बार चाय पीती थी, या चाय का भी कोई वो चाय छोड़ दी। चाय बिल्कुल नहीं लेते। सोमलता। सोमलता के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। चलिए, सोमलता जी भी जल्दी सेहतमंद होकर यहाँ पहले से इतना बढ़ लौटेंगी। गया था कि हाथ लगाती थी ब्लड आता था। अब तो थायराइड। ये माता स्मार्ट हो गई है, स्किन पे अच्छी हो गई है। चलो अनुलोम विलोम करो, स्वामी जी, ये बहुत जरूरी है। अब आपकी इजाजत कितने के साल साथ से? कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। अब ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ आने के बाद गोली बंद कर दी। अब मेरा चाय बंद हो गई, ये भी ठीक हो गई। हाँ, मेरा 6.2 था। स्मार्ट लग रही हो। कितनी उम्र है? 47। 47 में जवान बेटियां जैसी लग रही। स्वामी जी, कुछ सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर आते ही गोली घर ही छोड़ के आई। अब ये इतनी बड़ी प्रेरणाएं हैं, एक एक से पूछो। आप कुछ सवाल पूछ लो, अनुलोम विलोम करो सब। हाँ, अनुलोम विलोम करो जी। आप सवाल ले लो जी। स्वामी जी, ये सब थायराइड बंद करके बैठी है गोलियां सब, और ठीक होकर के बैठी है। स्वामी जी, काजल कुमारी का ये सवाल है, थायराइड सब के भूख साथ सबको साथ ज्यादा लगती थी, प्राणायाम से ठीक होगी जी। काजल का सवाल है कि थायराइड तो उन्हें है ही, साथ में उनको फाइलेरिया की भी जी। प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। देखो, फाइलेरिया में पैर ऐसे सूज के मोटे मोटे हो जाते हैं, और फिर हाथों में भी किसी किसी को हो जाता है। तो किसी को फाइलेरिया हो या पायरिया हो, एक तो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो, है ना? ये तो सबको करना ही है। एक तो ये करें, और मिट्टी, सामान्य मिट्टी में या पीली मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में मुल्तानी मिट्टी थोड़ी मिला ले, उसके अंदर एलोवेरा, हल्दी, नीम, अपामार्ग और गुग्गल और मिला ले, और उसका लेप लगाएं, और कपालभाति आधा से 1 घंटा तक करें, समय बढ़ाएं। मेदो हरवटी, वृद्धि बाधिका वटी, पुनर्नवादि मंडूर, ये हम देते हैं। जिनको किसी को थायराइड में भी यहाँ गले में गांठ हो जाती है, उसको भी देते हैं। वृद्धि बाधिका वटी, काचनार घंटवटी, काचनार गुग्गल। बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम,
प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, सब पाउडर मिला करके इसमें त्रिकुटा और बहेड़ा भी मिला देते हैं। 20 ग्राम त्रिकुटा, 20 ग्राम बहेड़ा, ये 60 पुड़िया बना करके सुबह शाम खिला देते हैं। तो 2 एक साथ बता दे। काजल के साथ साथ जिनको थायराइड में गले में गांठ भी हो जाती मोटी मोटी, उनको भी बता दिया। और फाइलेरिया के लिए भी मेदो हरवटी खाने के बाद 2-2 गोली, और पुनर्नवादी और वृद्धि बाधिका और काचनार खाने के बाद, मेदो हर काचनार वृद्धि बाधिका खाने के बाद खाली पेट वो जो है वो पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली खा ले और ये अभ्यास करे और गोधन अर्क पिए। ये गोधन अर्क बड़ा जबरदस्त है, तो फाइलेरिया की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाती है। काजल को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी, गुरदीप नागपाल का सवाल है कि उनका जो T3 और T4 है वो नॉर्मल है, लेकिन TSH जो है वो उनका बढ़ा हुआ है, 25 है वो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखो, ये आपको मैंने सारी रिपोर्ट बताई थी। जो ये कर रहे थे वही करें। सुबह शाम योगाभ्यास, इसमें अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उद्गीत करना जरूरी है। अनुलोम विलोम का भ्रामरी उद्गीत का सीधा TSH पर असर होता है। अब ये 5 होना चाहिए, उसका 25 माने 5 गुना बढ़ गया। अब इसका 1.6 आ गया मात्र 9 दिन के अंदर। ये रिपोर्ट है पूरी, है ना। तो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत भी करें, और ज्यादा ही TSH बढ़ा हुआ है तो थोड़ी मेधावटी भी ले लें। ये जो है मेधावटी, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, इसको एकदम रेगुलाइज कर देती है। तो उसका भी उपाय बता दिया। अगला प्रश्न ले लो आप। चलो ये कर लो। तो थायराइड से जुड़ी समस्याओं के जो सवाल है वो तो हम पूछ ही रहे हैं, लेकिन स्वामी जी बहुत सारे और सवाल जो हैं हमारे पास आ रहे हैं। आराम से इसको। स्वामी जी, थायराइड की वजह से बालों के झड़ने की बहुत ज्यादा समस्या होती है, और थायराइड से जुड़ी जो बीमारी पुरुषों से ज्यादा औरतों में ये पाई जाती है, और एक स्टडी के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड जो है वो 10 गुना ज्यादा होता है। तो आखिर थायराइड की परेशानी महिलाओं में ज्यादा क्यों है? एक तो महिलाएं तीखा खाना बहुत पसंद करती है। सुन लो ये बहनों, चटपट नहीं खाना। बहुत ज्यादा तीखा खाती है महिलाएं, इसलिए थायराइड होता है। बहुत ज्यादा ठंडा गरम, एक बार गरम एक बार ठंडा। पहले ठंडा पानी पिए और ठंडू पानी पिए ना, પછી ઉપરથી ચાય पिए। हाँ, ये सारू नहीं। ठंडा गरम ज्यादा खाती है, इसलिए खट्टा महिलाएं ज्यादा खाती है, ठंडा गरम खाती है। और आजकल तो ये जो पूरे कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर पिज्जा, ये तो बिल्कुल ही नहीं खाना। और महिलाएं जो है उसमें एक कारण ये भी रहता है कि जो भी उसमें कारण बनता हो, थायराइड पैराथायराइड को, ब्रेन को, पिट्यूटरी ग्लैंड को खास करके एक्सरसाइज नहीं दे पाती है, इसलिए भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसलिए ठंडा गरम नहीं, बॉडी टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। और आज खाने के एक डिश बताने वाले हैं आपको। मशरूम, टमाटर और धनिया, इसका काली मिर्च के साथ या त्रिकुटा पाउडर के साथ, काली मिर्च या सूंठ जो है पीपल काली मिर्च, इसको त्रिकटा कहते हैं, इसके साथ इसका आज आपको एक सलाद बताने वाले हैं, उसका सेवन करना चाहिए। और अखरोट की आकृति देखो, सिंघाड़ा और अखरोट थायराइड जैसा होता है, थायराइड पैराथायराइड। सिंघाड़ा और अखरोट, और बादाम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जैसा होता है। तो बादाम, सिंघाड़ा, अखरोट, इसको खाना चाहिए, इससे थायराइड अच्छा होता है। ये इसी से हमने थायरोग्रिड बनाई है। ये पहली बार अखरोट, आप विशेष हमेशा समझाते हैं, बादाम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जैसा। जी, लेकिन एक और दर्शक का सवाल आ गया है, वो सवाल में शामिल कर लेती हूँ। स्वामी जी, ये ज्योति यादव है, वो सवाल पूछ रही हैं कि उनकी माँ को थायराइड है, गले में उनके बहुत दर्द होता है, तो इस दर्द से वो कैसे निजात पाएं? तो थायराइड के साथ गले में दर्द भी है तो आराम से तो भस्त्रिका और कपालभाति करें, और त्रिकुटा चूर्ण जो हम सबको उपलब्ध कराते हैं, ये त्रिकुटा और इसमें बहेड़ा, त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम। त्रिकुटा और बहेड़ा ये दोनों का पाउडर लेकर के और इसको मिला लें। इसमें मिला करके थोड़ा गोदंती और प्रवाल पिष्टी मिला लें, गोदंती और प्रवाल पिष्टी। ये 20 ग्राम त्रिकुटा, 20 ग्राम बहेड़ा, इसमें गोदंती 10 ग्राम मिला करके इसको सहज से चटा दें, ये गले का दर्द दूर हो जाएगा। और गर्म पानी में सेंधा नमक, त्रिकुटा, बहेड़ा, इसको उबाल लें, और हो सके तो किसी को बबूल की छाल मिल जाए,
बबूल की छाल, त्रिकुटा, बहेड़ा, हल्दी, इसको पानी में अच्छे से उबाल के थोड़ा सेंधा नमक डाल के उससे गरारे कर ले। थायराइड भी ठीक हो जाएगा और गले में दर्द होता है दिन को थायराइड के कारण से, वो भी बंद हो जाएगा। और ये पॉइंट दबा ले और ये पॉइंट, इससे और गला अच्छा हो जाता है। ये तो थायराइड का ये गले का पॉइंट है, यहाँ से ना ये वाला, यहाँ से ये एकदम ठीक, ये एकदम से फायदा हो जाता है। और गले के ऊपर थोड़ा सा सरसों के तेल से, तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं। नहीं तो हमने एक गार्लिक, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक का लेप बताया हुआ है और उसमें थोड़ा सा दिव्य धारा मिला करके और मुल्तानी मिट्टी लगा करके लगा दे तो एकदम फर्स्ट क्लास लाभ होता है जी। उसको लेप लगा करके ऊपर से लपेट लगाते, कपड़ा बांध दे, 3 दिन के अंदर दर्द गायब। और अस्थमा भी है तो 1 सप्ताह में अस्थमा भी गायब। सार्कोइडाइसिस है, लंग फाइब्रोसिस है, इतने तक भी गायब हो जाता है। अगला कोई प्रश्न है तो ले लीजिए। स्वामी जी, अब हम कार्यक्रम के उस चरण पर आ जाते हैं जिसका हमेशा मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है कि थायराइड की जो समस्या है उसे हमारे खान पान की चीज़ों में किस तरह से बदलाव करके या क्या खाकर हम ठीक कर सकते हैं। और आज बना के क्या दिखाने वाले हैं स्वामी जी, ये इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि लोग इनसे कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सब करते रहो। कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो। आपने ठीक बताया कि महिलाओं में ज्यादा होता है। आप देखो यहाँ संख्या भी महिलाओं की ज्यादा है जिन्होंने थायराइड ठीक किया। तुमने भी थायराइड ठीक किया, पत्नी ने ठीक किया, पति तो साथ देने के लिए आए हुए हैं। तो महिलाओं को ये प्रॉब्लम ज्यादा थी, उनको हमने बचा दिया है। और अभी जो मैं बता रहा था, ये बादाम, और बादाम को ऐसे बारीक बारीक ऐसे काट लें, और अखरोट इसको भी काट लें, और दोनों को काट करके फिर इसके अंदर ये हम पतंजलि हनी सबको उपलब्ध कराते हैं। तो ये हनी जो है ये इसके अंदर ऐसे डाल करके और इसका पेस्ट बन करके, और ये एकदम बहुत स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो जाएगा। तो ये इसमें से 1 चम्मच रोज खा लिया करें, चबा चबा करके खाना। तो ये तो बोले स्वामी जी ऐसी ऐसी चीज तो रोज बताया करो। माइग्रेन पेन के लिए जलेबी, थायराइड के लिए जो है बादाम, अखरोट और हनी। ये लो, ये जोरदार कार्यक्रम तैयार हो गया। और दूसरा है, ये देखो स्वामी जी, आप इसे तैयार कीजिए, तब तक मैं जरा कल का कार्यक्रम दर्शकों को बता देता हूँ। तो आज थायराइड को दूर भगाने का यौगिक उपाय आपने जाना। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए कम वक्त में वजन घटाने से किडनी पर कितना असर पड़ेगा, ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57 पर। स्वामी जी, और क्या तैयारी हो रही है? तो देखो, एक तो ये तैयार हो गया, इसको तो खा सकते हैं, ये तो खाने की स्थिति में आ गया, बड़ा जोरदार है। ये मशरूम को स्टीम बॉईल किया, इसके अंदर ये डाल दिया टमाटर, ये डाल दिया धनिया, और टमाटर धनिया के साथ इसमें डाल दी ये काली मिर्च, हल्की सी काली मिर्च, थोड़ी स्वामी जी आज ही जाकर बना लूंगी, बड़ी इजी रेसिपी है। काली मिर्च और त्रिकुटा डाल करके अब इसको, जो रेसिपी मैं बताता हूँ मीनाक्षी जी घर जा करके ट्राई करती है और ये सच में ये जबरदस्त है। थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल दें, हल्का सा, ज्यादा नहीं। मशरूम का प्रोटीन भी है, हाँ देखने में बहुत सुंदर है, टमाटर का विटामिन सी भी है, और इसको जो खाएंगे वो मीनाक्षी जी की तरह स्वस्थ और सुंदर बन जाएंगे। क्या बात, क्या बात। और स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।